सुतंत्र ममता में वात्सल्य में करुणा में सत्य स्वरूपा मेरी माता घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले बालों समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प शब्द से करते हुए हमारे परम आदरणीय भैया मन संचालक महोदय जी और परम सम्मानीय निर्णायक वृंद और आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं और इस आयोजन में जिन ने भी सहयोग दिया है, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, आप सबके पावन चरणों में वंदना मानस परिवार बड़ी बड़ी हाट का सत्संग नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम पिंडरी में आज रामचरितमानस की कथा और वो अनपायनी कथा जिनके बारे में कहा गया है ना कि बड़े बड़े देवी देवता सबने दी माता सरस्वती ने कहती हैं, तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं और मोर तो जीवन के गाँव में बीते हैं। आप सब जानते में कौन होते रहे चिन्हा था नहीं हो रहा नहीं जी हाँ, मोर मोसा गोटिया राम से बचता हूँ और मोर मोसिया है बचपन में जे गाँव में बीते हैं सब जाना था नान लड़का आज भी तुम्हारे बचपन लड़का हवा में तो क्या बोला ससुरे में सुने हवा वही राग सबके समझ रखे के गया और पहले आ रहा था 3 जगह हैं अब एक जन हो गया पूछी मन चंचल जब बिहाव के मुड़ी भर बाँचे हो अब खुद चल तो जो कुछ भी गलती हुई आप सबके चरण क्षमा याचना करते हुए आओ चलथन रामचरितमानस के प्रथम सोपान जहाँ स्वामी जी महाराज लिखे थे रे नृप बालक बोल न संहार और धनो निशम त्रिपुरार धनो विदित सकल संसार। कथा उस समय के जब भगवान राम माता सीता जी के बिहाव हो कहते ना बेटे जब योग बड़े हो जाते तब बिहाव करने लागते थे और माता जानकी जिन महाराज जनक जी ला सौभाग्य मिली माता जानकी जी के पिता बने और जानकी वो कोई साधारण स्त्रोत तो थी नहीं तो भगवान अब बिहाव करना है माता जानकी जी है नान बोली इस कथा थे कि नान कोनो कथे बाहर दोनों से उठा दे कोनो कथे जब हर ज्योतिष जनक जी महाराज वो कर जब लई तब जब भगवान शंकर का प्रणाम करे ती समय छीनी उंगली माँ मनुष्य उठ जथे से कथे भैया अब्बड़ कण मुंह अब्बड़ कण गोठ को निकल अब वो समय रहे नहीं त काला जानो कि माता सीता जब उठाई हाथ धनुष बड़ा सरलता से उठाई सही तबे जनक जी महाराज प्रतिज्ञा की कि जे ये धनुष न तोड़ी तो धनुष भी कैसे तो कोई साधारण धनुष नहीं भैया तो बोले कैसे धनुष तो बिना धनुष भगवान शंकर जी का धनुष जैन परशुराम जी महाराज जनक जी महाराज के घर मारी जनक जी महाराज के घर में तो अब वो धनुष न तोड़ना है तोड़ी भी प्रतिज्ञा चढ़ाई भी है जे सक्षम रहे तो फिर प्रतिज्ञा हुई कि ओकरे संग बिहाव होई सीता का अब देश विदेश से राजा मुल्ला बुलाई और राजा मुल्ला बुलाई जहाँ थे कोई भी धनुष ला उठाना तो दूर हिला भी नहीं सके कोई साधारण धनुष थोड़ी ना हिलते तो अब भगवान राम वहाँ तक इस सभा में रावण के रावण कैसा दिन है सारी दुनिया लगे के बैठे ना धन के कमी ना बल के कमी ना गुण के कमी और पैसा तो कि स्वर्ण के लंका नगरी का नहीं थे और बल कि सब संसार जीत के बैठे ओ धनुष नहीं उठा पाए तो आखिरी माँ भगवान श्री राम 7 प्रदक्षिणा करे और देखो धनुष टूटा कोई नहीं देखे है ना धनुष 7 प्रदक्षिणा करे भगवान पहले और प्रदक्षिणा करके धनुष ला उठाई और बात प्रत्यंचा चढ़ाए गए टूटे के नहीं होने से लेकिन जब अहंकार रखे जीवन में तो जेकर कर जब बीमारी रखे कोनो तो डॉक्टर कर जाते आदमी अब बोला कैसे बीमारी हो गई से तो बोले अहंकार की बीमारी तो तोड़ ही कौन तो वो सिर्फ एक परमात्मा ही तोड़ सकते थे
तो ओकर करा टूटे पर भेजी भगवान शंकर के जा तो वो लंकार हो गए ओकरे करा जावे तक टूट ही गई। तो अब देखो धनुष ला उठा के साथ में बैठा अब टूटा कोई नहीं देखी टूटन का बात देखी कि जब गांव में माँ दिवाली होते या कहीं होते तो नान नान फटाका फोड़ते नहीं जाइयो। अरे हाँ बोलो ना वो जब फटाका फोड़ते तो कहाँ ना मुंथो नहीं वो ते फटाका लेके टेकारे थो जब फटाका फूटते तो कान ना मुंथे सब कावर मुंथे अपर आवाज में टेकर सकते जब धनुष जब टूटी तब कौन आगे परशुराम जी महाराज कहाँ जब तपस्या करत रही कोई पर्वत में सोचो कितना आज भी सोइयो धनुष के टूटे में सब लोग भगवान चित्रासन बना दी धनुष ला उठा देखे और टूटे बाद देखी साधना में तुरंत कोई नहीं देखे जैसे ही भगवान धनुष ला उठाई से तेंचा चढ़े का धनुष टूट गया तो वो आवाज ला कोई नहीं सुने सब ला चित्रासन बना दे एक बैठे हवा और भगवान चाही नहीं तो 1 महीना बैठा के रखते हैं तुम नहीं जाना काबर कबे करता घटना की हरे ना नहीं जानो ओकर तुम लाइसे लागी कि काली उठे हम दई रमान होते छे इसे गए वैसे ढंग के भगवान सब ला चित्रासन बना दे फोटो असन और ओकर बाद जब धनुष टूटे तहन हाय दई धनुष टूट गए इसे यही सब की धनुष टूट गए टूटत कोई नहीं देखे तो सोचो ओकर आवाज गदगद होकर चल रही थी तब जहां धनुष टूटे परशुराम जी महाराज तपस्या करत रहे तो तपस्या भंग हो गई धरती हाल जब धनुष टूटी अब ओकर बाद ओ तम आगे आ गए। अब ऋषि बन के एक खासियत होते एक तो प्रसन्न हो गए नहीं तो सारी दुनिया की खुशी मिल गई और अगर दुखी हो गया क्रोधित हो गए तो ऐसे श्राप देते कि भगवान भी निकाल देते। अब परशुराम जी महाराज क्रोधित हो के आगे वरमाला हो गए सब हो गए बिहार हो गए माता सीता के अब ओकर बाद परशुराम जी महाराज के आगमन हुए और जब परशुराम जी महाराज के आगमन हुए सभा में सब राजा मन भाग गए का बरो मलैया से कहिए है परशुराम सबके सब भाग गए और भागे ताना सीधा आए अब जनक जी महाराज बहुत डर गए एक ही हल धनुष रहेगा और ये है का रखे अब भड़के आवत है सकल देख के जाता है आदमी नहीं का है कैसे है ऐसे गई तब फिर भड़कत गई सीधा धनुष को किसने तोड़ा धनुष को किसने तोड़ा गई कहा अब आई अब गुस्सा है बेचारा है तब जनक जी महाराज की सभा है जनक जी महाराज बड़ा सरलता से प्रणाम करते प्रणाम गुरुदेव आइए आसन ग्रहण कीजिए कहते कहाँ बैठने वाला है तब फिर वो भड़के से जनक बताओ धनुष को किसने तोड़ा वो कहते छे काको मुंह डाले आवाज नहीं निकले कौन हमारा चाहिए ओ हम धनुष तोड़े हैं ते अब कौन तोड़े हैं भगवान राम तब परशुराम जी महाराज से सब डर के सब भाग के अब जनक जी महाराज भगवान राम माता सीता मैना अब ओकर सखी मन विभाग सब खड़े नहीं बन तब शांत कराए की कोशिश शांति नहीं हुई तब फिर लक्ष्मण जी महाराज आगे आते क्रोधित बोलो देखिए दोनों एक कैटेगरी का आदमी हरे दोनों लक्ष्मण जी महाराज भी कम थोड़ी ना है गुस्सा करे भाई ओकरो नाम में गुस्सा बैठे थे अब वो सामने है तब फिर बहुत सारा बात है परशुराम जी महाराज वे ऋषिवर हम तो बचपन में अपन धनुष में तोड़ दे हैं तब कौन हो कहीं नहीं कि समझ तते का बरकत भर समझ लो धनुष टूट भी गए तते का बरकत भर तार फिर परशुराम जी महाराज क्रोधित होते और थे इधे प्रकार और बोल वही न समार और धर्म शब्द पुरारे विदित सकल संसार अरे राजपुत्र काल के वश होने से तुझे बोल में कुछ भी होश नहीं है सारे संसार में विख्यात जी गया धनुष के समान रहता है जब कोई गुस्सा रखे ना तो चुपचाप रहे और प्रेम से बोलबे तब लोग समझ में नहीं आया अब बेचारा गुस्सा है अगर आगू में आओ कौन हजार
धन्यवाद। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
अब जब लक्ष्मण जी महाराज आगे आए, अच्छा लक्ष्मण जी महाराज की खासियत है आज आपका भैया कहीं भी कोई कुछ बोल दे, जैसे जनक जी महाराज भर के लिए से धनुष नहीं टूटा कि कहा धरती वीर से खाली हो गएगा, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज फिर बोलो जनक जी महाराज आप ऐसा कैसे बोल दिए कि धरती वीर से खाली हो गई, जहाँ मेरे राम भद्र भगवान बैठे हैं, जहाँ मेरे भैया बैठे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। वैसे ढंग के जबकि धनुष लखनऊ हो गई तब अब भगवान श्री राम को चुपचाप खड़े हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज आते थे। अब ये भाई की खासियत होना चाहिए, जब भाई भाई में प्रेम रखे ना तो संसार के कतनों बड़े कठिनाई रहा है वो छोड़ नहीं सके। तो एक भाई दूसरा भाई के साथ देगा सामने में अब कहीं के अटक का बात है धनुष मारना, तब परशुराम जी महाराज कहते कि अरे मूर्ख राजपुत्र, अरे राजपुत्र तू बता, तू धनुष को नहीं जानता क्या? कोई साधारण धनुष है जो संसार जग जाहिर के धनुष है, भगवान शंकर जी के धनुष है, उसको तुमने तोड़ा, उस टूट गया, तो कहता है कोई साधारण धनुष? अरे तेरत का धनुष न तोड़ना होगा, लेकिन ये तो कोई विशेष धनुष जीत गए। तब लक्ष्मण जी महाराज आगे हंस के कहते कि हे देव सुनिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना और सुना हूँ देव सब धनुष समाना। हम तो बचपन से जाना था काकर बेटा हरेगा चक्रवर्ती साम्राज्य, काकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के बेटा हरे काकर संग खेले धनुष संग तो खेलत रही सोई बचपन। अच्छा लड़का मन के आजकल खेल के तरीका भी बदल गए, पहले गिल्ली खेले, बाटी भौरा खेले, अब वो सब न डाल गए, हमारे मन के जमाना रहा है। अब तो केवल खेलना है तो मोबाइल से खेल खेले, सब लोग मोबाइल की आदत पड़ गए। तो अब राजपुत्र हरे राजा के बेटा तो बचपन में काका संग खेला थे, धनुष संग खेला थे। अरे हमारे लिए तो सब धनुष समान है, चाहे शिव का हो चाहे और किसी का हो, आप इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं? और मेरे जान में तो सब धनुष एक समान ही लगते हैं। और किसी का छति लाभ जोड़ धनु तोड़े और देख राम नयन के भोरे, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है बताइए तो जरा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं जब जो क्रोधी व्यक्ति आगे तब बीच में शांत कराने वाला भी आवश्यक रही थे। और लक्ष्मण जी महाराज देखो मतलब बड़े भैया चुप है, अब तक दिले भगवान राम इशारा नहीं करते थे, चुप रहा लक्ष्मण से। लक्ष्मण काका बात सुनते तो केवल काका सुनते राम के इशारा करके दे दिए थे कि चुप रहा लक्ष्मण के। सही बात में थोड़ी चली राम और लक्ष्मण के बीच में बात कि भैया तेहर हमेशा वो चुप करा देते जी, हर युग में बोले बड़े हो के आहा। अब मैं चाहता हूँ कि जब द्वापर युग में ते हम जन्म करें ता मैं हम बड़े बड़े होते छोटे बड़े हमेशा जब वो जमाना चुप रहा लक्ष्मण कही के तब बोला कहा बड़े चुप रहा ऐसे कही के तब में बड़े बड़े तब देखो नहीं द्वापर युग में बलराम जी महाराज बड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण छोटे हो गए, तब बलराम हमेशा कृष्ण दबाया चुप रहा कृष्ण ऐसे ही कहा देखो नहीं भगवान श्री कृष्ण के लीला कितना सुंदर। तो अब देखो लक्ष्मण जी महाराज कि अतः ये धनुष के टूटे मत तो लगता
प्रभाव पड़ गया। भैया ने तो बचपन में धनुष तोड़ा था, ये पुराना धनुष नहीं से घर से साथ टूट गए थे। क्या करूँ भैया, जब ओकर बात का कथे के छुआ जब टूट रघुपति न दोषो और मुनि बिनु काज करई गत रोसो। देखो वहाँ कौन कौन विराजमान है, भगवान राम दिन स्वयं काकर विष्णु जी के अवतार है, और परशुराम जी महाराज भी काकर अवतार है, तो बोले भगवान के अवतार है, दोनों झट भगवान है, लेकिन जमीन आसमान के फर्क है। जैसे काली मैया कभी कल आ रहा थे और शीतला मैया कभी बेचारी हमेशा शीतल रहते थे, तो इससे के दोनों झट भगवान है। लेकिन परशुराम जी महाराज अभी तक नहीं समझ में इस्लाम आखिरी में समझते थे, जब बहुत अगर बात बोल रहा था और कृष्णा राम कौन है रे, तो राम लगा कोई जन्म दे के माता कौशल्या जी नहीं समझ पाए, गुरु वशिष्ठ जी महाराज नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया वैसे राम। दोनों सन पर अच्छा बात है कि राम कौन है, राम शिष्ट भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम मनहर भी है और भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है। लक्ष्मण जी महाराज सोचे कि भैया में कोई दोष नहीं है, शिवाय छुआ जैसे भैया छुई सुनाम टूट गए। सोचो ओ धनुष जेला रतक राजा जेठ सभा का बुढ़वा से जवान नहीं से, और सबसे बड़े कौन भगवान शंकर के भक्त कौन रावण जी से, ओ बेचारा गिर और हाथ लगे खाली तको नहीं, रावण के हलाए धनुष नहीं हाली से। तो सोचो लक्ष्मण जी महाराज का कहा थे कि छुअन टूट रघुपति न दोषो, छुअन जब धनुष लक्ष्मी से भैया टूट गए ना वो कर क्या दोष है। लक्ष्मण जी महाराज समझाए कहे जाए वैराग्य बाल सरोवर जेना जब देखो नहीं, जब आगे चल के भगवान राम 14 वर्ष के वनवास होते तब केवल एक झंडा हो रहे थे, लेकिन संग आ जाएगा लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष और हमेशा का 14 वर्ष का हमेशा देना नव परिवार के चर्चा और नवा विवाह हो रहा है, मिला के संग हमारे आजकल के भैया वाला लगे जा बड़े भाई साहब बनवास के तकती जागे न जाना ओकर सब खेत खार हो हरे मोला फायदा छे से गई, लेकिन वो वैराग्यवान लक्ष्मण जी महाराज जे हमेशा भैया के अपन भैया के एक कंधा बन के रहे, एक हाथ बन के रहे, वो आज आगे थे कि मोर भाई के कोई दोष नहीं है और आप उन्हें बिना कारण ही आप क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, अपने क्रोध को आप शांत कीजिए। अब परशुराम जी महाराज के देखा सब काम थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज का कोई डर नहीं है, काबर डर नहीं है, कहीं जाना तो वो परशुराम जी महाराज कौन है नहीं डर है, काबर भैया जन्म है और लक्ष्मण जी महाराज भगवान के स्वरूप काका स्वरूप तो बोले श्रेष्ठ राम जी के अवतार जन लक्ष्मण जी महाराज कोनो कहते नहीं कि धरती शेष नाग धरती लंबो है। अब देखे नहीं है श्याम हम कथे उसने शेष राम जी महाराज धरती बोए है, तो वो शेष राम जी महाराज कि धनुष हमन का कर बोझी टूट के देला, तब परशुराम जी महाराज जेना एक और धरती मानिस की है राजा बल्ला बोले 51 गांव में धरती ला पलटे है, 51 बार सोचो कितना क्रोध भरा है। और सब कि संत सरल चित जगत के संतों का स्वभाव
अपन पिता के कहे वो परशुराम जी महाराज, लेकिन हाथ में हमेशा शस्त्र रखे, लेकिन राम कौन है? तो राम जो है जन हमेशा मुस्कुरा रखे। कभी सुने हो भगवान क्रोध आए एक एक नाम क्रोध करे भगवान, जब समुद्र देवता हका नहीं दी, रास्ता नहीं दी कि मोला जावन दे दी, बहुत प्रेम ले और विनती करी जावन दे जी मोला समुद्र पार करा दे, नहीं करे से तेकर सती क्रोध करे। राम और परशुराम में बहुत कहे जाए डिस्टेंस, बहुत बड़े फर्क है। राम जी ने का नाम ले, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कोनो कहा करुणा निधान, कोनो कहा दया निधान, आता डिग्री में फोकट में मिलते नहीं मिले, जीवन भर करवे 22 साल लास्ट में डिग्री मिलते, लेकिन भगवान राम जीवन भर स्ट्रगल करे। तब लक्ष्मण जी महाराज के बाद सुन के परशुराम जी महाराज कहे कि बाल को बोल और बंधो न कोहे और केवल होने जा रहे होने। अरे बालक मैं हाँ तोला लइका समझ के नहीं मारा था तते मोड़ी चढ़त है, लइका मन के का जब तक नहीं दबावे लइका मन तब जगह नहीं मन कुदत रखे थे। ऐसे दाई हो जाना था नहीं लइका मन के बारे में, लइका मन तब बैठ रखे मन जब तक क्रोध नहीं कर पाते हो तब तक कुदत रही एला बिखराई ओला बिखराई। तो परशुराम जी महाराज कहते तो लाल जान के मैं तो मारा नहीं हो और दूसरा रति चाहता चले तो मार डालता, क्या बहुत क्रोधी स्वभाव के परशुराम जी महाराज है। अब कि मैं बालक जान के नहीं मार रहा हूँ, क्या तू मुझे निरामय नहीं जानता है, काटे मोड़े नहीं जानता, साधारण नहीं समझा फंसा का। अच्छा आजकल आप ब्राह्मण देवता वहाँ दिखे नहीं मिले, पहले झोला करके जाए अब 5 घर भिक्षा मांगे नहीं, 5 घर भिक्षा मांगे ब्राह्मण देवता मन। आजकल असली ब्राह्मण देवता मन दिखे तको नहीं, और ब्राह्मण देवता ऐसे हो कि मस्तक लगे के सबो चीज लगा जाए, लेकिन आजकल के ब्राह्मण मन सब नकली भगवधारी भीख मंगैया रखे, एक बार मांगी दान दूसर बार जाए, दूसर बार मांगी दान तीसर बार मांगे जाए, और मन कर बड़ा पैसा निकलते। और ऐसे ब्राह्मण देवता है कि आधा जन्म सब जेल में भर्ती है, जाना था नहीं, आधा जन्म सब जेल में भर्ती रहे। तो ऐसा नहीं तो ब्राह्मण देवता है जो बड़े बड़े कष्ट छोड़ के बैठे खावा। तो ये केस हो रहा कि क्या मुझे नहीं जानना है, क्या मैं साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो मुझे, अभी तक मैं तुझे मार जाता, लेकिन नाम समझते कोई मारा नहीं हो, इसलिए अपने मुंह को संभाल के बात करते। ओ भड़के तेरा ओ भड़का के लक्ष्मण जी महाराज, ये लक्ष्मण जी महाराज आओ एक भजन फिर आगे की चर्चा कर दो। बोलिए राम राम भगवान। लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद थोड़ा कठिन है, जेंट्स पार्टी में बढ़िया से समझाते, लेकिन जो कुछ भी समझ आ जाए सुना तो सब कोई राम रावण के कथा कैसा वगैरह रामायण पढ़ लोगे नहीं, ऐसे हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज में राज के स्वरूप और भगवान राम जी के प्रेमी परशुराम जी महाराज, लेकिन दोनों में प्रेम भाव में बड़ा अंतर है। कई जगह मतलब लास्ट में वो नहीं भगवान राम से प्रेम, जैसे बाली जी महाराज कहते रावण पे परशुराम जी महाराज जाने कि मेरे से बड़े कोई आप, राम कहे थे कि आप मेरे से बड़े हैं, मेरा तो राम ही नाम है, लेकिन आपका तो परशुराम नाम है। तो आप अंतिम में भगवान न जानते और परशुराम जी महाराज